पूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दिया है। अब हमने मिडीवल हिस्ट्री के पीवाईक्यू शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो मिडीवल हिस्ट्री के हैं वो देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे करा चुका हूँ मैं, लेक्चर की आपको प्लेलिस्ट भी बना दी, आराम से उसको देखिए। ये मैंने आपको उसमें 130 के आसपास क्वेश्चन करा। अगर आप इसके और पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे इन ग्रुप से जुड़ के कंप्लीट 1000 से लेकर 1500 हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू की वीडियो मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो मिल जाएगी आपको डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अपना मिडिवल हिस्ट्री का पहला लेक्चर। कह रहा है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइड राइट ऑफ द किंग्स? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो कौन था दोस्तों ये? तो ये था दोस्तों जो खुद को ऊपर ईश्वर द्वारा भेजा गया सुल्तान मानता था, बलबन, है ना। इसने सिजदा और पैबोज भी चलाया था कि सिजदा करना, इसके पैरों को चूमने की प्रथा, ये सब बलबन ने चलाई थी। और इसका समय आपको याद होगा 1266 से 1287 तक रहेगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी का ये, यानी स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश का राजा था ये। स्लेव डायनेस्टी आपको पता होगी 1206 से 1290 तक चलती है। पहला राजा स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, 1206 से 1210, फिर 1210 से 1236 इल्तुतमिश, 1236 से 40 रजिया सुल्तान, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़ इन इंडिया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? तो नौरोज़ जो है पारसी लोग मनाते हैं एज अ न्यू ईयर के तौर पे। तो ये बलबन ने शुरू करी थी। किसने? बलबन ने शुरू करी थी। ठीक है, अभी टाइम पीरियड मैंने आपको बताया इसका 1266 से 1287। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपियन पेंटिंग वर इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, या उपरोक्त में से कोई है, उपयोग में से एक से अधिक? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है दोस्तों ये होता है अकबर के शासनकाल में, है ना। जब अकबर के शासनकाल में ही तो आता है ना भाई, यूरोपियन आने लगते हैं ना। जब पोर्तुगीज़ है 1498 में, देखो आप, जो क्या बोलते हैं उसको, वास्को डी गामा है ना, ऐसे फिर पोर्तुगीज़, ब्रिटिशर्स, ये सब आने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल से शुरू होते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं, या उपयोग में से कोई नहीं? तो देखिए, अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 से 1605, है ना। तो जब अकबर राजा था तब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। ठीक है, और बात करते हैं अब हुमायूं की। अगर बात करें तो हुमायूं 2 बार राजा बनता है। एक बार 1530 से 1540 में रहता है। ठीक है, फिर 1555 से 1556 में फिर बनता है ना। हुमायूं 2 बार बनता है। और अकबर के बाद जो राजा बनता है वो तो होता है जहांगीर, 1605 से 1627 में बनता है। टाइम पीरियड याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है, और अकबर का पता ही चल गया, 1556 से 1605। औरंगजेब 1658 से 1707 तक राजा रहता है। ठीक है, काफ़ी समय तक राज करता है। तो ये क्रोनोलॉजी है या राजाओं का टाइम पीरियड, ज़रूर याद रखना। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट वॉज एसोसिएटेड विद शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? रॉयल करस्पॉन्डेंस, फॉरेन, डिफेंस या फिनेंस? तो देखिए, दीवाने अर्ज जो था वो डिफेंस विभाग या रक्षा विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? डिफेंस विभाग या रक्षा विभाग। और दीवाने अर्ज जो है ये बनाया था किसने? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने बनाया था दीवाने अर्ज, याद रखिएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा, आशफ खान? ठीक है, तो कौन था इसमें से दोस्तों बहमानी राज्य का संस्थापक? तो अलाउद्दीन हसन था बहमानी किंगडम का संस्थापक, अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? विच अमंग द फॉलोइंग किंग राइन पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय या कृष्ण राय प्रथम?
तो दोस्तों अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था आपके देवराय सेकंड के शासनकाल में, ठीक है। देवराय सेकंड इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा दोस्तों। पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया इन देवराय सेकंड रायन। दशवंत और वशावन, दशवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। वशवंत और दशवंत फेमस पेंटर वर्क कॉर्टियर ऑफ मुगल एम्पायर, किसके? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, किसके दरबारी थे दोस्तों? तो ये आपको पता होगा, वशवंत और दशवंत जो थे ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के राज दरबारी चित्रकार थे, माफ़ कीजिएगा, क्या थे? चित्रकार, बहुत ही फेमस वशवंत और दशवंत, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अकबर के नवरत्न भी आपको पता होंगे दोस्तों, जैसे बीरबल है ना, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजामान, मानसिंह टोडारमल है ना, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? बताना है। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिम्हादेव, विजयदेव या हरिदेव? हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी? नान्यदेव, नरसिम्हादेव, विजयदेव या हरिदेव? तो दोस्तों कर्नाटक देव का फाउंडर कौन है इनमें से? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे कर्नाट वंश के संस्थापक, याद रखिएगा, ठीक है, नान्यदेव। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो कौन था दोस्तों फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? तो दोस्तों ये पता होगा आपको कैसे नालंदा वगैरह को भी पूरा नासो नाबूद कर दिया था इसने। कौन था ये? बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी। इसने आपको पता होगा 1197 से 1206 के समय बहुत भारत पर आक्रमण करे। बिहार में इसने कूच करा 1200 में, जब इसने पूरा नालंदा वालंदा सब जला डाला था, है ना। तो 1200 में बिहार पे आक्रमण करता है बख्तियार खिलजी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीति रत्नाकार के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकार इज चंद्रेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर या हरि ब्रह्मदेव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से राजनीति रत्नाकार के लेखक कौन है दोस्तों? जो चंदेश्वरा है ये हैं ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकार या राजनीति रत्नाकार के लेखक चंदेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश इज मौली कवि, बोधराज, पारामाल, विद्यापति। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों? उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि। कौन है? मौली कवि। बहुत इंपॉर्टेंट है दो, ये उद्वंत प्रकाश आपका और ये राजनीति रत्नाकार, ठीक है, चंद्रेश्वर और आपका मौली कवि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा दोस्तों अगर आप इसके डिटेल वीडियो ले लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया? अभी मैंने आपको ऊपर बताया नालंदा विहार का विध्वंस किसने करा? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने करा, इतना विध्वंस कर दिया कि सालों तक उसमें जो किताबें थी सब जलती रही थी, मतलब सब नासो नाबूद कर दिया था। इतना इसको पता नहीं किस बात की चिड़न हो गई थी। चलिए, कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन था? अभी मैंने बताया कर्नाट वंश का फाउंडर कौन था? नान्यदेव। पूछ रहा कर्नाट वंश का लास्ट रूलर कौन था, ये बताना आपको। हरि सिंह, राम सिंह, मती सिम्हा या श्याम सिम्हा। तो जो हरि सिंह थे दोस्तों वो कर्नाट वंश के लास्ट किंग थे। हरि सिंह कर्नाट वंश के लास्ट राजा या अंतिम राजा थे कर्नाट सिंह के, ठीक है। नान्यदेव इसके फाउंडर थे। नान्यदेव याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। नान्यदेव फाउंडर थे और हरि सिंह अंतिम रूलर थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? व्हाट इज़ द 2.5 दिन का झोपड़ा? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये एक मस्जिद है, ये है ना। आपको अगर पता हो तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था मोहम्मद गौरी के आदेश पे, ठीक है। मोहम्मद गौरी क्योंकि ये गुलाम था। यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, सारे मंदिरों को तोड़ के यहाँ पर इसने 2.5 दिन में ही पूरा झोपड़ा तैयार कर दिया, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, ठीक है। सारे मंदिरों को तोड़ के वहाँ मस्जिद बना दी गई थी, बताइए, ठीक है। सेक्युलर अब हम बनेंगे पर चलिए खैर वो सब अलग की बात है। ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप इसके डिटेल में और वीडियोस चाहते हैं पूरा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस के साथ तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके डेली वीडियोस ले सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।